हमारे पेरेंट्स बचपन में ही हमें प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बात पैसे कमाने की आती है तब हमको यह रियलाइज होता है 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा। इसी गलती की वजह से हमें पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ काम करने के बावजूद भी हम बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं। दोस्तों, इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से टोनी रॉबिन्स की बुक अनसिकेबल योर गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ में काफी काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ये वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है। लेकिन असल में सच तो यह है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से पैसे हमारे लिए काम करता है। हमें लगता है कि पैसे को बैंक में रखना ही सबसे सेफ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देश जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और हमारे एशिया में जापान जैसे देशों में निगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि अगर आप पैसे को बैंक में रखते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, ना कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, भारत में तो 3 से 4% इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, हम क्यों परेशान हो। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को भी काउंट करना चाहिए दोस्तों, जो कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6% के आसपास। मतलब अगर कोई भी चीज इस साल अगर 100 रुपए की है तो वो अगले साल 106 रुपए की हो रही है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, हम इसे ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पैसे को इन्फ्लेशन से कंपेयर करके देखा जाए तो हमारा जो पैसा है वो कम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको टोनी रॉबिन्स की बुक अनसिकेबल के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों, एक ताजा स्टडी के मुताबिक 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपने ट्रस्ट को लूज करते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी सेविंग्स के 40% को कैश में रखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है कि लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि वह गलत समय पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई राख हो सकती है, जैसा सच में लोगों के साथ हुआ भी है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मार्केट क्रैश में जहां 10% से ज्यादा डाउन भी हो जाता है तो उसे मार्केट करेक्शन कह सकते हैं। वहीं अगर 20% से भी ज्यादा डाउन हो जाता है तो उसे बियर मार्केट बोला जाता है। लेकिन इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है। दोस्तों, सन 19 से लेकर 2015 तक 34 बियर मार्केट्स हो चुके हैं, लेकिन यह सारे मार्केट क्रैशेस हमेशा टेम्परेरी रहे हैं। वास्तव में आखिरी के 200 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहा है। दोस्तों, विंटर इज कमिंग, यानी कि सबको लगता है कि मार्केट क्रैश आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि यह कब होगा। इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मार्केट क्रैश तो एक्सपीरियंस करना ही होगा, जैसा कि हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि गर्मी होती है, फिर बारिश आती है, इसके बाद सर्दियां भी आती है, लेकिन फिर से गर्मी आ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह मार्केट के भी मौसम होते हैं, जैसे कि हमें सर्दियों के मौसम में यानी मार्केट क्रैश के समय पर हिम्मत रखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी फिर से आती है। दोस्तों, मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड-19 की वजह से मार्केट क्रैश आया था, जहां हमारा जो सेंसेक्स है वो 3 महीने में ही 41,000 से गिरकर 27,000 पर आ गया, जहां लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्होंने लॉस में ही अपने पैसे निकाल लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। लेकिन यही मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम भी था, क्योंकि अगर मैं आज की बात करूं तो आज सेंसेक्स 70,000 के आसपास चल रहा है। मतलब जो हमारा उस टाइम का मार्केट क्रैश था उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, आइए हम कुछ लेसन्स के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं अनसिकेबल के कुछ फॉर्मूले और उसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इट इज नेवर टू सून टू इन्वेस्ट। दोस्तों, हम ह्यूमंस में यह एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटेटिव पैटर्न्स को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, उसी हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ह्यूमन ने अपनी अर्ली एजेस में मौसम को पहचानना शुरू किया, उसी हिसाब से अपनी फसलों को भी उगाना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न्स को समझना होगा, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसे आप निश्चित जानते
होंगे, जहां आपको जो रिटर्न मिलते हैं वह आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं, जिसे आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ यह वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे ब्रेन को फाइनेंस के मामले में ये सिंपल 2+2+2+2=8 मैथ से ही समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 × 2 × 2 = 16 की तरह काम करता है, जहां हम समझ तो जाते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, अगर आप अपने 19th बर्थडे से हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, आपको एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिलता है। जब आप अपना 38th बर्थडे केक काट रहे होंगे, तब आपके अकाउंट में 1.01 करोड़ होंगे। अगर आप 5 साल और रुक जाओ तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, मतलब 43 ईयर की उम्र में यह अमाउंट करीब 2.04 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह आपके एक साल की क्या वैल्यू है आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसीलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे, आपका टाइम आपके पैसे की वैल्यू को और कम करता जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए सभी एक्सपर्ट और ग्रेट इन्वेस्टर्स 4 कोर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है, जिसमें से है नंबर 1, डोंट लूज। दोस्तों, इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, वारेन बफेट के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 रूल्स हैं, जिसे वो खुद भी फॉलो करते हैं, जिसमें से उनका रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर मनी, और उनका दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। दोस्तों, इसीलिए ऑथर कहते हैं इन्वेस्टिंग में आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है, सबसे पहले वह सेफ रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पैसों का नुकसान तो नहीं करवाना चाहेगा। लेकिन आपको यह बात समझना बहुत ही जरूरी है, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके पैसे डूबने का रिस्क तो होता ही है, चाहे थोड़ा हो, लेकिन होता जरूर है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो यह रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मान लो आप 1000 रुपए किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका कुछ समय बाद 50% का लॉस हो जाता है, तो आपके 1000 रुपए सिर्फ 500 रुपए ही रह जाएंगे। इस समय पर अगर आप इन 500 रुपए को निकाल लेते हैं और कहीं और दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां आपको 50% का रिटर्न मिल जाएगा, तो आप अपने 1000 वापस पा लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इन 500 रुपए पर 50% रिटर्न मिल भी जाता है, तो आपको केवल 250 रुपए ही मिलेंगे, जो टोटल 750 ही बनाएंगे। तो आपको अपने 1000 वापस पाने के लिए 500 रुपए को किसी ऐसे स्टॉक में लगाना पड़ेगा जहां से आपको 100% रिटर्न मिले, जो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चुननी है जो कि सेफ, किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो सालों से मार्केट में हो, रिलायबल हो और ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। और हमारा जो दूसरा कोर वैल्यू है वो है क्रिएट एसिमेट्रिक रिस्क या रिवार्ड। आपने ये कई मूवीज या इंटरनेट पर देखा होगा, जहां ऐसा कहा जाता है अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना होगा। ज्यादातर इसी बात पर बिलीव भी करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा झूठ है जिसे बेचा जा रहा है। लोग अपने पैसे डुबा भी रहे हैं। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिस्क कम से कम हो और रिवार्ड बहुत ही हाई। इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर एसिमेट्रिक रिस्क या रिवार्ड रिलेशनशिप कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक हाई रिस्पेक्टेड ट्रेडर पॉल टूडोर जोन्स भी इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जहां वह अपने 5-to-1 रूल को फॉलो करते हैं, जहां वह अपने एक इन्वेस्टमेंट में 5x रिटर्न पर फोकस करते हैं। यानी कि वह अच्छे से एनालिसिस करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके 100 रुपए 500 रुपए बन सकते हैं। और इसी रूल को फॉलो करने से अगर वह 80% भी फेल हो जाते हैं, तब भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मान लो अगर वह 1000 रुपए की 5 इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से उन्हें 1000 के 5000 बनने के चांसेस ज्यादा है, जहां उनका टोटल 5000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखने के लिए उन्हें 5 में से सिर्फ 1 बार ही सही होना है। अगर वह 3 बार भी सही हो जाते हैं तो 2 बार गलत भी हो जाते हैं, तब भी उन्हें 15,000 का प्रॉफिट होगा। जहां हम देख सकते हैं कि जॉनस सक्सेसफुली सिर्फ दूसरे रूल को ध्यान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां वह मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के फायदे उठाकर कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड ले पा रहे हैं, अपने पैसों को भी सेफ रख पा रहे हैं।
कम से कम रिस्क लेकर रिवॉर्ड पाने का दूसरा तरीका ऑथर बताते हैं। हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गए। इसका लोगों ने फायदा उठाया, उस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आज आप सब लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ। तो दोस्तों हमने देखा कि रिस्क और रिवार्ड को जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों हमारा जो थर्ड कोर स्टेप है वो है टैक्स एफिशिएंसी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजंस लेने से पहले टैक्स के बारे में सही नॉलेज रखता है, क्योंकि टैक्सेस आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के टैक्स देने होते हैं। दोस्तों एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर हम स्टॉक लेने के 1 साल से कम टाइम में ही उसे सेल कर देते हैं तो हमें एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना होता है, जहां हम अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, जो हमारे इंडिया में लगभग 15% के आसपास होता है। वही दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जहां अगर हमने अपने स्टॉक को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो हमें अपने नेट प्रॉफिट पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जो यूजुअली 0 से लेकर 10% के बीच में होता है। इस स्टॉक इन्वेस्टिंग में कई तरह के हिडन चार्जेस भी छुपे होते हैं, जो आपके पैसे को कम करते जाते हैं। दोस्तों हमें पता भी नहीं चलता, इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सभी फीस और टैक्सेस को कंसीडर करना चाहिए। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जहां इस फंड्स को मैनेज करने के लिए आपसे फीस ली जाती है, जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं होता। साथ ही आपको टैक्स अलग से देना भी होता है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में भी नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आप बिना नॉलेज के किसी गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको कोई एक्सपेंसिव फीस भी पे नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों हमारा जो अगला फोर्थ कोर टॉपिक है वो है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये है कोर 4 का लास्ट प्रिंसिपल, आपको मार्केट क्राइसिस और चेंजिंग ट्रेंड से भी सेफ रखता है। यह रूल दुनिया के सभी इन्वेस्टर यूज करते हैं। फाइनेंशियली ये बहुत फेमस भी है, जिसे हम नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट से भी समझ सकते हैं, जहां हम कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर वह कंपनी डूब जाती है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके लिए टोनी रॉबिन्स हमें 4 तरीके बताते हैं। नंबर 1 है डिफरेंट एसेट क्लास। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे रियल एस्टेट, बॉन्ड, गोल्ड और अब तो क्रिप्टो भी आ गया है। तो आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है विद इन एसेट क्लास, मतलब एक ही एसेट क्लास में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक में सिर्फ रिलायंस के शेयर लेने के बजाय आप टाटा के भी शेयर ले सकते हो, आईटीसी, एशियन पेंट, एचडीएफसी या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनी के अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों तीसरा है कंट्रीज एंड करेंसीज। दोस्तों स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि आपको दुनिया भर में कहीं पे भी स्टॉक मार्केट मिल जाएगा जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, तो जिसका ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। साथ ही आपको यूएस डॉलर और इंडियन रूपी के डिफरेंस का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा इंडियन रूपीज से ज्यादा ही रहती है। फिर है क्रॉस टाइम। दोस्तों यहाँ आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हो जब आपको टाइम सही लगता है। जैसे किसी मार्केट क्रैश में किसी कंपनी के स्टॉक्स सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो आप उस टाइम का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आगे जाकर आपको काफी फायदा देगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस भेड़ चाल से हटकर कुछ करना चाहते हो तो आपको टोनी रॉबिन्स की पुस्तक अनस्केलेबल बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।